अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें यह काम। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप? क्या आप सभी को पता है कि अमावस्या वाले दिन हमें भूल कर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। वैसे तो सभी को पता होता है, पर फिर भी हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए इन कामों को अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बहुत सारी जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती हैं तथा अमावस्या वाले दिन हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं और जीवन में धीरे धीरे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए? अमावस्या का दिन ऐसा होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। धन में हानि हो सकती है, फिर व्यवसाय में भी हानि हो सकती है और हमें बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो हमें ऐसी गलतियां बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी जाने अनजाने ये गलतियां ना करें। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वह ऐसी गलतियां जो हमें अमावस्या वाले दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी हैं गलतियां जिनको हम कभी कभी कर देते हैं और हमें याद नहीं रहता। नंबर 1, दूसरे के घर भोजन करने से अमावस्या वाले दिन परहेज करें। अमावस्या के दिन यथासंभव अपने घर का ही भोजन ग्रहण करें। धार्मिक मान्यताओं में इस दिन पराये घर का अन्न खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें भूल कर भी अमावस्या वाले दिन दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कभी इमरजेंसी हो वो एक अलग चीज है, लेकिन वैसे कोशिश करनी चाहिए कि हमें अमावस्या वाले दिन भूल कर भी भोजन दूसरे के घर में ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। इस दिन पेड़ पौधों की टहनियों, पत्ते, फूल, फल अथवा घास आदि अनावश्यक रूप से ना तोड़ें। प्रकृति के प्रति संयम और सम्मान रखें। कोशिश करें अमावस्या वाले दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमें नुकसान और जीवन में परेशानियां उठानी पड़े। नंबर 3, तिल के तेल के उपयोग से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या वाले दिन तिल के तेल का सेवन अथवा शरीर पर उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो सोमवारी अमावस्या अगर है तो आप सरसों के तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में रिफाइंड या घी है तो आप उसका उपयोग कर सकते हो। कोशिश करिए कि अमावस्या वाले दिन इन चीजों को हम भूल कर भी ना करें। गलती हो जाए वो एक कभी कभार की बात अलग है, लेकिन कोशिश करें कि अमावस्या वाले दिन ऐसा काम ना करें। नंबर 4, कृषि संबंधी कार्य ना करवाएं। अमावस्या पर खेत की जुताई, बुवाई और फसल कटाई जैसे कार्यों को तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। अमावस्या वाले दिन इन कार्यों पर विराम रखने की परंपरा मानी गई है। स्वयं भी ना करें और दूसरों को भी ना करने दें। इससे व्यवसाय में वृद्धि नहीं होती है और धन वैभव में भी हानि होने लगती है। ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें और कोशिश करें अमावस्या वाले दिन इन कार्यों को विराम देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए एक दिन बाद कर ले। नंबर 5, बाल और नाखून कटवाने से बचें। धार्मिक परंपराओं के अनुसार अमावस्या वाले दिन बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए। वैसे तो
गुरुवार को भी नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए, मंगलवार को भी नहीं और शनिवार को भी नहीं। लेकिन अमावस्या एक ऐसा है दिन जिसपे हमें भूलकर भी ये सब नहीं करना चाहिए। इससे हमें शारीरिक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, तो हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और खासकर जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको तो भूलकर भी अमावस्या वाले दिन बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 6, तामसिक आहार और नशे से दूर रहें। अमावस्या वाले दिन तामसिक आहार तथा नशा नहीं करना चाहिए। वैसे तो नशा और तामसिक आहार कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अमावस्या वाले दिन भूलकर भी हमें तामसिक भोजन और नशा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं और वो रुष्ट हो जाती हैं तथा धीरे धीरे करके धन में हानि होने लगती है और जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, जैसे कि धन संबंधी, शारीरिक संबंधी, परिवार में कुछ न कुछ कलेश, गृह कलेश, ऐसी स्थिति धीरे धीरे बनने लगती है। तो हमें भूलकर भी इन बातों को या इन वस्तुओं को, ऐसे कामों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अमावस्या वाले दिन। नंबर 7, अमावस्या वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें भूलकर भी गलत काम नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और परिवार में अशांति बनी रहती है, गृह कलेश होने लगते हैं और खुशियां हमारे जीवन से चली जाती हैं। तो भूलकर भी अमावस्या वाले दिन ऐसी हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ना करें और परिवार में कोई भी सदस्य को ना करने दें, क्योंकि ये दिन अशुभ होता है। इसलिए हमें भूलकर भी अमावस्या वाले दिन ये काम नहीं करने चाहिए। नंबर 8, शुभ कार्य से बचे। इसी तिथि पर मुंडन, विवाह, नया व्यवसाय शुरू करना, कोई बड़ा निवेश करना तथा कोई शुभ काम करना, सब कामों से बचना चाहिए। ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए अमावस्या वाले दिन भूलकर भी, क्योंकि ये काम बहुत ही शुभ माने गए हैं। इसलिए किसी भी हिंदू समाज में अमावस्या वाले दिन ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सके। तो भूलकर भी हमें ये ऐसे पूजा पाठ और शुभ काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि घर का सामान भी हमें अमावस्या वाले दिन कोशिश करनी चाहिए नहीं मंगवाना है। किचन का सामान हो गया, गृहस्थ जीवन का सामान हो गया। नंबर 9, अमावस्या वाले दिन भूलकर भी हमें झाड़ू, किचन की सामान, घर का कोई भी अच्छा सामान भूलकर भी खरीदना नहीं चाहिए। जैसे कि पूजा पाठ का भी सामान नहीं लेना चाहिए और मूर्ति वगैरह भी हमें खरीद कर नहीं लानी चाहिए। एक दिन बाद खरीद लीजिए, लेकिन भूलकर भी अमावस्या वाले दिन हमें बिल्कुल भी ऐसे चीजें नहीं खरीदना चाहिए। ना जैसे नमक हो गया, भगवान की मूर्ति हो गई, पूजा का सामान हो गया, ये सब काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह सारे काम हमें अमावस्या वाले दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इससे बहुत हानि हो सकती है, जीवन में बहुत परेशानियां भी आ सकती हैं, जैसे कि धन में हानि होना, व्यवसाय में हानि होना और परिवार में परेशानियों का सामना करना, किसी भी काम में रुकावट आना। तो हमें अमावस्या वाले दिन आदि परेशानियों भी हो सकती हैं, तो धीरे धीरे जीवन में रुकावटें भी आ सकती हैं। इसलिए हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए यह सारे काम। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री विष्णु, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिख दें। और आशा करते हैं आप हमारे वीडियो पसंद करें, और अगर कोई भूल हो जाए तो हम आप सभी से दिल से क्षमा मांगते हैं। और न्यू जुड़ रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करिएगा और साथ ही साथ एक बार राधे राधे जरूर कह दीजिएगा।